नमस्कार दोस्तों, मैं रुपेश दफ्तरी अपने YouTube चैनल स्टॉक मार्केट आईडी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज 24 अक्टूबर 2020 सैटरडे, छुट्टी। आशा करता हूं आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस सेशन में हम प्रिपरेशन करेंगे नेक्स्ट वीक की, यानी 26 अक्टूबर 2020 से शुरू होने वाले हफ्ते की, और 26 अक्टूबर की इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से। और साथ ही साथ पिछले हफ्ते का एक रिकैप तो बनता ही है, तो वो रिकैप भी देख लेंगे, और साथ ही साथ फ्राइडे का भी एक रिकैप आपको दिखा दूंगा। वैसे मैंने सेशन नहीं किया था, लेकिन फिर भी जस्ट फॉर आप बोल सकते हो रिव्यू बोलो, रिकैप बोलो, तो आपको थोड़ा अंदाजा आ जाएगा। और वेडनेसडे का मैंने सेशन किया था, लाइव सेशन। आशा करता हूं जिन लोगों ने देखा होगा उनको फायदा हुआ होगा। मैंने बोला था स्टेप इन बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्केट बुल है, लेकिन वो प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट पे है, और वहां से गाड़ी सीधी वीकली प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट से वीकली सपोर्ट तक आ गई। वैसे वीकली सपोर्ट इंटैक्ट थे, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के, एग्जैक्ट वहीं से गाड़ी फिर से बाउंस भी हुई। तो चलिए एक बार रिकैप देखते हैं, तो इजीली पता चल जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये वीकली आपको बता दूं इसका, आप जानते हो ये और ये, इन्हीं दोनों के बीच पिछले 3 दिन से मार्केट घूम रहा है, ना इसके ऊपर जा पा रहा है ना इसके नीचे। तो बिल्कुल मैंने जब वेडनेसडे को सेशन किया था तब बोला था एग्जैक्ट 120 समथिंग का हाई बनाया था, ठीक है ना। तो यहीं से गाड़ी वापस नीचे आई थी। मैंने बोला था यहां पे प्रॉफिट बुकिंग रेंज है, मार्केट डेफिनेटली बुलिश है, लेकिन जहां पे प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए वहां पे करना चाहिए भैया। कोई आदमी बुल बनता है किस लिए बनता है? प्रॉफिट कमाने के लिए। तो ये वो जगह थी, ठीक है। और बाद में इस सपोर्ट पे भी आई गाड़ी, बिल्कुल 775 का लो मार के सट्टाक से ऊपर आ गया वहां से, ठीक है। तो ये दोनों के बीच गाड़ी चली, ठीक है। अब आपको इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से बता देता हूं। खैर इंट्राडे जो मैं बताऊंगा, मतलब जो फ्राइडे वाला प्रोबेबिलिटीज थी वही मंडे के लिए भी मैंने कैरी फॉरवर्ड की है, तो वो मैं जब मंडे का दिखाऊंगा तो वो दोनों चीज एक साथ हो जाएगी, ठीक है। अब बैंक निफ्टी का रिकैप दिखा देता हूं। तो दोस्तों बैंक निफ्टी में कल ये सपोर्ट था, ये रेजिस्टेंस था, गैप अप हुआ था पहले 15 मिनट में, आप जानते हो। तो ये चीज थी, और बाद में यहां से 2-3 बार उछला मार्केट, लेकिन बाद में इसे तोड़ा, 24536 को तोड़ा भी, और सीधा अपने टारगेट पे भी आ गया था। यहां पे नीचे आप देख सकते हो सीधा सेल एग्जिट पे रॉकेट आ गया था, और उसके बाद इन दोनों के बीच ही घूमता रहा, कोई ज्यादा मूवमेंट नहीं हुई। एक बार 536 तोड़ने के बाद फिर इन दोनों के बीच गाड़ी, इन दोनों के बीच ही गाड़ी घूमती रही, इन दोनों के बीच, ठीक है ना। अब आपको वीकली दिखा देते हैं भाई। जैसे निफ्टी में हुआ है बिल्कुल इसमें भी ऐसे ही हुआ है। ये दोनों के बीच पिछले 3 दिन से मार्केट कंसोलिडेशन कर रहा है, ना इसके ऊपर जा रहा है ना इसके नीचे, ठीक है। और वेडनेसडे को भी एग्जैक्ट इसे टेस्ट किया था, यहां से यहां तक का जर्नी किया था। 2409 समथिंग जो भी है, 24 के आसपास आप बोल सकते हो, वो लो बनाया था वेडनेसडे को। तो इन दोनों के बीच ही घुमा था। अगर प्रिसाइजली आपको बताऊं तो वेडनेसडे का जस्ट अ मिनट बता देता हूं एग्जैक्टली। 24823 का हाई बनाया था और 24099.85 का लो मारा था वेडनेसडे को। और उसके बाद निफ्टी की तरह इसमें भी इन दोनों के बीच ही गाड़ी चल रही है, ठीक है। तो ये सिचुएशन है वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी और बैंक निफ्टी की। अब शुरू करते हैं प्रिपरेशन 26 अक्टूबर के लिए। दोस्तों मैंने यहाँ पे 23 लिखा है क्योंकि फ्राइडे को भी यही चीज थी। आप जानते हो गाड़ी गैप अप हुई थी फ्राइडे को, तो इसके ऊपर ही थी, रेजिस्टेंस के 940 के ऊपर गई थी। तो सीधा बुलिश प्रोबेबिलिटी आपको दिखा देता हूं, इसके ऊपर थी। तो फिलहाल आप जानते हो ये 908 का लो मारा था और 974 का हाई मारा था। तो इन्हीं दोनों के बीच पूरा दिन मार्केट कंसोलिडेट किया, ना इसके ऊपर जा पाया ना इसके नीचे। प्राइस फिल्टर से इसके ऊपर नहीं गया, प्राइस फिल्टर से इसके नीचे नहीं गया। तो इन्हीं दोनों के बीच है मार्केट, और इसी को मैंने कैरी फॉरवर्ड किया हुआ है।
तो फिलहाल अगर 968 के ऊपर जाता है तो 940 सपोर्ट, ये फर्स्ट बुलिश टारगेट, इसके भी ऊपर गया तो ये सपोर्ट और ये सेकंड बुलिश टारगेट हो सकता है। यानी ये तीनों बाइंग के एंट्री या री एंट्री पॉइंट हो सकते हैं और ये तीनों प्रॉफिट बुकिंग या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट्स हो सकते हैं। और ये हमेशा याद रखना है, my bullishness lives till my support lives, my support finish, my bullishness finish, my bearishness lives till my resistance lives, my resistance finish, my bearishness finish। ये भी हमेशा याद रखना है भैया। नेवर बाय एट रेजिस्टेंस और बाइंग एग्जिट, नेवर बाय एट रेजिस्टेंस और बाइंग एग्जिट, नेवर सेल एट सपोर्ट और सेलिंग एग्जिट। लेट्स मेंटेन ट्रेडिंग डिसिप्लिन, लेट्स डू मनी मैनेजमेंट, लेट्स डू रिस्क मैनेजमेंट, लेट्स विन। दोस्तों अप टू 15th ऑफ नवंबर यानी दिवाली तक मैंने अपनी फीस 81,000 से 51,000 की हुई है। 7990415253 मेरा मोबाइल नंबर है। 15th ऑफ नवंबर के बाद फिर से 81,000 हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए वापस आ जाते हैं निफ्टी में। अब दोस्तों अगर उल्टी गंगा बह गई तो क्या होगा वो बता देता हूं। अगर 910 के नीचे जाता है विथ प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर तो सीधा इस स्लाइड में वापस आ जाएंगे, यहां तक नीचे आ सकता है। ठीक है, और अगर सपोर्ट तोड़ा 11852 के नीचे गया तो बियरिश प्रोबेबिलिटी स्टार्ट हो जाएगी। अगर प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर के साथ 11852 को ये उड़ाता है तो 882 रेजिस्टेंस, 824 फर्स्ट बियरिश टारगेट, इसके भी नीचे गया तो 852 रेजिस्टेंस, ये सेकंड बियरिश टारगेट, इसके भी नीचे गया तो ये रेजिस्टेंस, ये फाइनल बियरिश टारगेट हो सकता है। यानी ये तीनों सेलिंग के एंट्री या री एंट्री पॉइंट हो सकते हैं और ये तीनों प्रॉफिट बुकिंग या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट्स हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों फिलहाल बियरिश प्रोबेबिलिटी का कोई मतलब नहीं है क्योंकि मार्केट ऑलरेडी बुलिश प्रोबेबिलिटी में है। तब देखते क्या होता है मंडे को देखी जाएगी, है ना। अब देखते हैं वीकली। ठीक है, और एक और चीज, प्राइस फिल्टर टाइम फिल्टर को कभी भी नहीं भूलना है दोस्तों, चाहे ऊपर की तरफ देखना हो चाहे नीचे की तरफ देखना हो। जब भी मैं बोलता हूं इसके ऊपर गया तो या नीचे गया तो वहां पे प्राइस फिल्टर टाइम फिल्टर को देखना ही है। प्राइस फिल्टर टाइम फिल्टर को कभी नहीं भूलना है। ओके, अब देख लेते हैं वीकली। ये सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस, ये बाय एग्जिट सेल एग्जिट। दोस्तों पिछले 2 हफ्तों से इन्हीं दोनों के बीच मार्केट घूम रहा है, पिछले 2 हफ्तों से लगातार। ठीक है, 9th ऑफ अक्टूबर वाला 16th ऑफ अक्टूबर वाला हफ्ता गिन लो या फिर ये 23rd ऑफ अक्टूबर को खत्म हुआ जो कल, वो हफ्ता गिन लो। दोनों यहीं इसी के बीच में घूमे आए, इन्हीं दोनों के बीच रेंज आई है। ठीक है ना, तो फिलहाल कंसोलिडेशन चल रहा है इसी के अंदर या फिर इन दोनों के बीच, आप बोल सकते हो जो भी आप बोलना चाहो, सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच बोलो या बाय एग्जिट सेल एग्जिट के बीच बोलो। ठीक है, इन शॉर्ट इसके बाहर फिलहाल नहीं निकला है, तो देखते हैं किस तरफ निकलता है। मैंने बोला भी है कि अगर ये रेंज के ऊपर जाता है तो बहुत ही स्ट्रांग होगा, अगर इस रेंज के ऊपर जाके टिकता भी है तो ये बहुत बड़ी ब्रेकआउट होगी। ये मैंने पहले भी बताया है, क्योंकि दोस्तों एक तरह से अगर आप देखो ना तो निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों सारे टाइम फ्रेम में बुलिश है, सारे टाइम फ्रेम में बुलिश है। लेकिन निफ्टी में ईयरली का 11,900 से 12,100 वाला जो रेंज है वो एक बीच में रेजिस्टेंस लगा के बैठा हुआ है। वैसे उसको तोड़ने की ट्राई कई बार दे रहा है, लेकिन हर रेजिस्टेंस टूटने के लिए होता है, लेकिन जब तक ना टूटे तब तक तो भैया रिस्पेक्ट देना पड़ता है। तो एक ईयरली को छोड़ के सारी चीजें बुलिश है, तो देखते हैं उड़ा पाता है या नहीं उड़ा पाता है। ठहराव भी जरूरी है, ऐसा नहीं है कि 12,101 हो गया तो उड़ गया, ऐसे नहीं होता। उसके ऊपर कुछ हफ्तों तक ठहरना भी पड़ता है। लेकिन देखते हैं मार्केट क्या करता है। हम तो यार इंट्राडे के हिसाब से चलने वाले हैं, फिर क्या कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इंट्राडे के हिसाब से ही अपनी गाड़ी आके आगे लेके चलना चाहिए। ठीक है ना, तो ये चीज है भाई। तो चलिए वापस आ जाते हैं निफ्टी में। तो ये वीकली के सपोर्ट रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट रेंज, ये रेजिस्टेंस रेंज, ये बुलिश प्रोबेबिलिटी। जैसे मैंने इंट्राडे में समझाया है बिल्कुल वैसे ही है इसका। ठीक है,
ये बियरिश प्रोबेबिलिटी निफ्टी की 26 अक्टूबर से शुरू होने वाले हफ्ते के लिए। ओके, अब आ जाते बैंक निफ्टी में। ये है बैंक निफ्टी का सपोर्ट और ये है रेजिस्टेंस, ठीक है। अब दिखा देते हैं आपको बुलिश प्रोबेबिलिटी, जैसे निफ्टी में समझाया बिल्कुल वैसे ही है। ये बियरिश प्रोबेबिलिटी 26 अक्टूबर 2020 के लिए बैंक निफ्टी की, ठीक है। ये है वीकली सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट रेंज होगी, ये रेजिस्टेंस रेंज होगी 26 अक्टूबर 2020 से शुरू होने वाले हफ्ते के लिए। ये बुलिश प्रोबेबिलिटी बैंक निफ्टी की 26 अक्टूबर 2020 से शुरू होने वाले हफ्ते के लिए, जैसे मैंने निफ्टी में समझाया बिल्कुल वैसे ही है, नो चेंज। ये है बियरिश प्रोबेबिलिटी, ठीक है। बैंक निफ्टी की जैसे निफ्टी में समझाया बिल्कुल वैसे ही है। तो दोस्तों ऑल इन ऑल अगर देखा जाए तो बैंक निफ्टी ज्यादा बुलिशनेस दिखा रहा है निफ्टी के मुकाबले वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से। कल इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखो तो बैंक निफ्टी ने एक बार सपोर्ट तोड़ा था, लेकिन बाद में फिर से वो कंसोलिडेशन कर रहा था ऊपर नीचे। देखते हैं अब मंडे को किस तरफ गाड़ी जाती है। दोस्तों हर इंसान को अपनी ट्रेडिंग अपने दिमाग से करनी चाहिए। पैसा आपका है, रिस्क आपका है, तो दिमाग भी आप ही का होना चाहिए। लेकिन मेरे एनालिसिस से अगर आपका फायदा होता है या नुकसान होने से बचता है तो वो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। जितना हो सके उतना मेरे इस YouTube चैनल को अपने स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने वाले दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर उनका फायदा होता है या उनका नुकसान होने से बचता है तो आपको भी दुआएं मिलेगी। दोस्तों मैं जब बोलता हूं कि अगर बुलिश प्रोबेबिलिटी में इसके ऊपर जाता है तो ये टारगेट, इसके ऊपर जाता है तो ये टारगेट, तो उसका मतलब ये है कि आपको आपका सपोर्ट ट्रेल करना है और नेक्स्ट टारगेट को एक्सपेक्ट करना है। लेकिन ऐसा कोई रूल नहीं है कि कंपलसरी उधर आना ही चाहिए। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो भी सकता है, ये मार्केट है। देखिए दोस्तों, मार्केट को हमेशा जो भी कहता है दो हाथ जोड़ के एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर हम बोलेंगे अरे तुझे इधर आना ही पड़ेगा, नहीं किया तू तो क्या तेरा तो बाप भी आएगा, तो ऐसे मार्केट में नहीं होता है, ठीक है। मार्केट में पीछे पीछे चलना चाहिए। अगर कोई बोलता है कि ओए ऐसे होना ही चाहिए, ओए वैसे होना चाहिए, तो समझ लीजिए आपको बेवकूफ बना रहा है। तो प्लीज अवेयर रहिए। और यही चीज एक्सचेंजेस भी कहते हैं और सेबी भी कहता है, ठीक है ना। तो प्लीज अपने रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट को पहचानिए और अपना स्टॉप लॉस टारगेट सारा दिमाग में रख के काम कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट सेशन दोस्तों मैंने जैसे बताया है कि हफ्ते में 2 या 3 सेशन में करूंगा, तो जब भी मैं नेक्स्ट वीक में मौका मिलेगा तो ट्राई करूंगा, ठीक है। अभी फिलहाल मैं कौन से दिन करूंगा ये कमिट नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है मेरी चैनल को, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सो विश यू ऑल द बेस्ट, कीप विनिंग, कीप अर्निंग। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जस्ट गिव इट अप, कम ऑन। और दशहरा की हार्दिक शुभकामना वेल इन एडवांस। चलिए बाय।